आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह कुमार गौरव सर के द्वारा 12/9/2024 के कराया गया करेंट अफेयर्स है। यह मेरे द्वारा हैंडराइटिंग नोट के रूप में क्विक रिवीजन कराया जाता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल ईडू परिचर्चा को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? तो चंद्रयान-3 ने। चंद्रयान-3 का उपकरण ILSA यह चंद्रयान-3 के साथ भेजा गया था। चंद्रयान-3 कब भेजा गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट से? तो LVM-3M4 से। LVM-3M4 से। और लैंडर का क्या नाम था? तो विक्रम। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। प्रज्ञान, रोवर का नाम प्रज्ञान था। और साउथ पोल पर लैंड करने वाला यह प्रथम देश भारत बना था, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। और कब लैंड किया था? तो 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 इसी तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट, चंद्रयान-3 के साथ एक उपकरण लॉन्च किया गया था, ILSA, चांद के ऊपर भूकंप के संकेत का पता लगाने के लिए। वहीं ILSA ने अभी पता लगाया है कि वहाँ पे भूकंप आने वाला है। नेक्स्ट, लूना 25 चांद के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग किया था। यह शायद 22 अगस्त को किया था। यह रूस का था जो क्रैश हो गया था। भारतीय नौसेना का जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? तो स्पेन के। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? तो यह मुंबई में। नेक्स्ट, रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो यह इमैनुअल मैक्रोन के, यह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इनको वहाँ पे सफल आयोजन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का सफल आयोजन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो यह रूस ने किया है। इसमें चीन ने भी भाग लेगा। यह कहाँ कहाँ होगा? तो प्रशांत महासागर में, बाल्टिक सागर में, आर्कटिक सागर में, कैस्पियन सागर में, भूमध्य सागर में। इंद्रअभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। इंद्रअभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। और पूछेगा इंद्रधनुष या अजय वरियर, यह भारत और इंग्लैंड के साथ होता है। हैंड इन हैंड, यह भारत और चीन के साथ होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। रूस के संसद के नाम ड्यूमा। रूस की मुद्रा रूबल है और राजधानी मॉस्को है। यहाँ गलत लिखा गया है। यहाँ के PM है मिखाइल मिशुस्टिन। यह गलत लिखा गया है। राजधानी होगा मॉस्को। PM है मिखाइल मिशुस्टिन। राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, 133वां डुरंड कप का खिताब किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी? तो प्रीति पाल बनी है। प्रीति सूदन कौन है? तो UPSC के हेड है, UPSC के। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIF भी लॉन्च किया है? तो यह ब्रिटेन के सहयोग से
UKIIFB का अर्थ क्या होता है? तो UK से UK हो गया, I से इंडिया हो गया, दूसरा I से इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, F से फाइनेंसिंग हो गया और B से ब्रिज हो गया। भारत की ओर से नीति आयोग शामिल हुआ, भारत की ओर से नीति आयोग। UK की तरफ से सिटी ऑफ लंदन शामिल हुआ, सिटी ऑफ लंदन। अस्थायी अवसंरचना के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे हुआ है। इसका अध्यक्ष PM होता है, इसका अध्यक्ष PM होता है। और उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन बेरी। CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। खेल श्रेणी में फीकी यंग लीडर्स अवार्ड 2024 किसे दिया गया? तो नीरज चोपड़ा को। भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना की घोषणा किसने की? तो साउथ अफ्रीका ने, साउथ अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप छूने वाली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो वर्कशायर। यह वारेन बफेट की कंपनी है, वारेन बफेट की। एंटी रेप बिल अपराजिता किसने लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल सरकार ने। हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है? तो एयरबस कंपनी से। लॉन्च करने वाला रॉकेट का क्या नाम है? तो बेगा रॉकेट। कहाँ से लॉन्च किया गया? या तो कोरू फ्रेंच गुयाना से। इसका उद्देश्य क्या है? तो पृथ्वी पर आपदा और ग्लेशियर की निगरानी करना, पृथ्वी पर आपदा और ग्लेशियर का निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। EOS 08 किससे लॉन्च किया गया है? तो SSLV D3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया? तो ईरान में। सुमित अंतिल ने किस खेल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो भाला फेंक में। पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षरकर्ता करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो HDFC। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो विधि और कानून मंत्रालय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो महाराष्ट्र में। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना कहाँ लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश में। पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो भारत में कहाँ? भारत मंडपम नई दिल्ली में। पहली बार आयोजन इसका कब हुआ था? तो बीजिंग में 2018 में हुआ था, बीजिंग में 2018 में। भारत की ओर से नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन शामिल हुए हैं? तो राम मनोहर नायडू। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना 1944 में हुआ था। SCO 2024 का आयोजन अस्ताना, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। G20 2023 का आयोजन भारत में और 24 का आयोजन ब्राज़ील में। G7 2024 का आयोजन इटली में। ब्रिक्स 2024 का आयोजन रूस में। नेक्स्ट, डेंगू को महामारी रोग घोषित करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को
अपना राजदूत घोषित किया? तो शरद कमल अचंत को, शरद कमल अचंत को। चर्चा में रहे FWD 200B का संबंध किसे है? तो यह लड़ाकू ड्रोन है, लड़ाकू ड्रोन है। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल, सिद्धार्थ अग्रवाल। सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो जिया राय, जिया राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो यह सीरिया ने जीता। उप विजेता कौन है? भारत है। यह कौन सा क्रम का था? तो चौथा बार यह आयोजन हुआ। कहाँ आयोजन हुआ? तो भारत में तेलंगाना के वाल जोगी स्टेडियम में, तेलंगाना के वाल जोगी स्टेडियम हैदराबाद में, हैदराबाद में। प्रथम बार आयोजन कहाँ हुआ था इसका? मुंबई में। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दमिश्क है, दमिश्क। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? सौर महोत्सव दिल्ली में। फ्रांस के पीएम कौन है? तो मिशेल वर्नियर। और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है? तो अल्जीरिया बना है। पीएम मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत कहाँ से की है? तो गुजरात से। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलामी की जाएगी? तो यह उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। शत्रु देश यानी पाकिस्तान, चीन में जाने वाले भारतीयों की संपत्ति को जब्त कर सरकार नीलाम कर देगी। जो अस्थायी रूप से जा रहा है केवल उसी को। परवेज मुशर्रफ का 13 बीघा जो जमीन है वह यूपी में नीलाम होगा। न्यायमूर्ति बिप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो असम ने। ग्लोबल AI समिट 2024 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो हैदराबाद में। पैरालंपिक 2024 में भारत का स्थान 18वां है, 7 गोल्ड के साथ टोटल 29 पदक है, टोटल 29 पदक है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया? तो यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में। यूनेस्को हेरिटेज कब घोषित किया गया है केवलादेव को? तो 1985 में। टील कार्बन उत्सर्जन कहाँ होता है? तो यह आर्द्र भूमि के खराब होने पर यह उत्सर्जन होता है, आर्द्र भूमि पे। यहाँ से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। भारत का कुल कितना स्थल रामसर साइट में शामिल है? तो 85। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बना है? तो राजा रणधीर, राजा रणधीर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टूडो एलोगाटा कहाँ देखा गया? तो यह हरियाणा में। बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो UAE में। चर्चा में रहा वायरस क्लेड 2 का संबंध एमपॉक्स, मॉन्की पॉक्स से। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, उड़ीसा में। जैनिक सिनर टेनिस खिलाड़ी किस देश के हैं? तो इटली के हैं, इटली के। कुमार गौरव सर के द्वारा जो राज्य दर्शन कराया जा रहा है उस क्रम में उत्तराखंड का आज पहला पाठ है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल। उत्तराखंड की सीमा, राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और तिब्बत के साथ लगती है। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी कहाँ है? तो देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन गैरसैंण जो अभी हाल ही में बना है। वहाँ के CM कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी।
राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह है। लोकसभा के सीट कितना है? 5 है। राज्यसभा के 3 है और विधानसभा के 70 है। लोकसभा के 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70। गठन कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को यूपी से अलग होकर। राज्य पशु कौन सा है? तो कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग। उत्तराखंड के पहले सीएम जो 2000 ईस्वी में बने थे वो कौन थे? तो नित्यानंद स्वामी। बछेंद्री पाल, यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में से संबंधित है। उत्तरकाशी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी है जो 1984 में चढ़ी थी। पद्म भूषण पुरस्कार 2019 में बछेंद्री पाल को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत, यह उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनको 1957 में भारत रत्न दिया गया था तथा यह भारत के गृह मंत्री भी रह चुके हैं। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर जो गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर ही स्थित है। अभिनव बिंद्रा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो व्यक्तिगत रूप से जीतने वाले प्रथम व्यक्ति बने हैं, प्रथम खिलाड़ी बने हैं जो एयर राइफल में 10 मीटर एयर राइफल में जीते हैं। अजीत डोभाल, यह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। यह हाल अभी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो 2014 से पद पर हैं। बिपिन रावत, भारत के प्रथम CDS, वर्तमान CDS कौन है? तो अनिल चौहान, 2 नंबर के। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक कौन सी है? द रूम ऑन द रूफ। यह भी उत्तराखंड के हैं। यह उत्तराखंड के रस्किन बॉन्ड है। गौरी देवी 1973 के चिपको आंदोलन से संबंधित है। कौन कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? तो गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, यह सभी चिपको आंदोलन से संबंधित है।